हाय गाइस। आज के इस सेट में मैंने सीएल के मॉक से एक एलआरडीआई का सेट उठाया। सेट क्या कह रहा है, आप स्क्रीन को फ्रीज करके देख सकते हैं। इतने हम आगे की बात करते हैं। कह रहा है इन December 2019 थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी pledged to donate a share of their savings of this month which was distinct integral amount successively for three consecutive months। मतलब दिसंबर में सोचा तो जनवरी, फरवरी और मार्च की बात हो रही होगी। Each successive donation was certain percentage of the remaining savings, which was one among 10%, 20% and 50%, and also it was different in each month for each of them। मतलब कि हर महीने ए ने अलग अलग परसेंटेज डोनेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फ्रेंड डोनेटेड 10% ऑफ हिज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, then in the next month he will donate either 20% or 50% of the savings of the remaining savings and so on। Also no two persons donated the same percentage in the same month। मतलब कि हॉरिजॉन्टली भी डिफरेंट चलेगा और वर्टिकली भी डिफरेंट चलेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन ईच केसेस वॉज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि डेसिमल में नहीं आएंगी वैल्यूज। फिर अगली चीज, और ये कुछ पॉइंटर्स की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। क्या क्या? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डोनेशन अक्रॉस 3 months इज एज फॉलोज। द अमाउंट डोनेटेड बाय आकाश इन द मंथ ऑफ मार्च वाज 1/10 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट विद चित्रा आफ्टर अ डोनेशन इन दैट मंथ। ठीक है। बमन डोनेशन इन द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट वर सेम इन मार्च। ठीक है। चित्रा स्टार्टेड विद 50% डोनेशन। ओके। द फाइनल अमाउंट रिमेनिंग विद आकाश आफ्टर 3 months was this। और बमन डोनेशन इन February was ₹90 लेस देन 10 times द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है, कह रहा है कि बमन का डोनेशन ₹90 लेस था देन 10 times द नंबर ऑफ डेज। क्योंकि 2020 की बात हो रही है। 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो मैं कह सकता हूँ फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे। तो स्टेटमेंट कह रहा है 29 × 10 - 90 विच इज इक्वल टू ₹200। मतलब बमन ने फेब्रुवरी में ₹200 डोनेट किए होंगे। ठीक है जी। एक बार क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन क्या क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स डिड बमन डोनेट इन फेब्रुवरी? स्पेसिफिक क्वेश्चन है। What is the total amount donated by Chitra in 3 months? Again specific. How much less was the amount of money donated by Baman in March compared to the amount of money remaining with Akash in January? Again specific. What is the correct order of the months as per the average amount? Again specific। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो केस बनने के चांसेस कम है। ठीक है जी। तो एक बार हम देखते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने बाइफरकेट कर दिया जनवरी, फरवरी, मार्च को। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आकाश और इन सबकी सेविंग्स। तो एक एक करके एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, अगर पहला स्टेटमेंट तुम देखो, क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड बाय आकाश इन मंथ ऑफ मार्च वॉज 1/10 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट विद चित्रा आफ्टर हर डोनेशन इन दैट मंथ। तो मतलब अगर ये 10x है तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। ठीक है जी। ये पहला पॉइंट कह रहा था। फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट, बमन्स डोनेशन एंड द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट वर सेम इन मार्च। मतलब बमन का डोनेशन एंड द रिमेनिंग बैलेंस बस वर सेम इन मार्च। तो यार अगर एक बात बताओ, अगर डोनेट करने के बाद भी सेम अमाउंट बच रहा है तो मैं कह सकता हूँ 50% का डोनेशन होगा। मान लो ये ए अमाउंट था, यहाँ पे ए अमाउंट है। अगर वो सेम है तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे 50% का डोनेशन हुआ होगा लॉजिकली। तुम कोई भी एग्जांपल उठा के देख सकते हो। फिर है तीसरा पॉइंट, चित्रा स्टार्टेड विद 50% डोनेशन। चित्रा ने 50% डोनेशन से स्टार्ट किया तो 50% यहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, द फाइनल अमाउंट रिमेनिंग विद आकाश आफ्टर 3 months वॉज 2592। तो आकाश को 3 महीने बाद 2592 रुपीज बचे। तो यहाँ पे लिख दिया 2592। लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट था बमन का फेब्रुवरी में अमाउंट है 200। बमन का फेब्रुवरी में अमाउंट हुआ 200 रुपये। तो यहाँ पे आएगा 200 रुपये। ठीक है। बाइफरकेशन क्या क्या थी कि 10%, 20% और 50% होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सब डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर आकाश के पास 100x सेविंग्स है, मैंने कहा, ठीक है, और 10% डोनेट कर देता है, फिर रिमेनिंग का 20%, फिर रिमेनिंग का 50%, तो उस पर ये अमाउंट बचा है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, 100x इंटू 10% डोनेट कर दिया तो बचा 90/100। फिर 20% डोनेट कर दिया तो बचा 80/100। फिर 50% डोनेट कर दिया तो बचा 50/100। इसकी वैल्यू है 259। यहाँ से मैं 100x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या सॉल्व करके? यहाँ से मेरा x आएगा 72। तो 100x क्या हो गया सर? 7200।
यहाँ से मेरा आकाश का स्टार्टिंग अमाउंट मिल गया। ठीक है जी। अब एक दूसरी चीज पकड़ो, यहाँ पे बमन का 50% डोनेशन हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो बचा क्या बमन के लिए वैल्यू, बमन या तो 10% लेगा फेब्रुअरी में या 20%। अगर बमन मान लो 20% का डोनेशन करता है, अज्यूम करो, तो यहाँ पे कितना अमाउंट होगा, यहाँ पे होगा 1000 रुपये। ठीक है। और फिर यहाँ पे 10% का डोनेशन होगा। अगर यहाँ पे 10% का डोनेशन होगा तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो एक अमाउंट बी है, तो बी का जब मैंने 10% डोनेट कर दिया यानी 90% हुआ, तो ये 1000 के बराबर है। पर क्या ये नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं, ये डेसिमल आ रहा है। तो इसका मतलब जो डोनेशन की टर्म्स है, जो परसेंटेज टर्म्स है वो चेंज हो जाएंगी। मतलब ये 20% नहीं होगा, ये कितना होगा, ये होगा 10%। अगर ये 10% होगा तो ये 2000 होगा, ये 2000 होगा तो यहाँ 20% का डोनेशन होगा। अब बताओ, एक अमाउंट बी है जिसका मैंने 20% डोनेट कर दिया यानी 80% बचा, ये 2000 के बराबर है। तो मेरा बी कितना आएगा सर, 2500। बी आया 2500। इसका 20% डोनेट कर दिया यानी 500 डोनेट कर दिया। ठीक है जी। तो अब देखो, अब मार्च में देखो बमन का 2000 रुपये रिमेनिंग अमाउंट था जिसमें से 200 रुपये डोनेट कर दिया, तो 1800 बचा होगा। ठीक है। अब इस 1800 में से 50% डोनेट कर दिया तो कितना, 900 बचा होगा। और ए है 900। ठीक है, बमन का सेल पूरा हो गया। अब इसी तरह से इस वाले सेल पे आओ। अब इसी तरह से आकाश का सेल देखो फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में तुम परसेंटेज का अमाउंट क्या ले सकते हो? फेब्रुअरी में यहाँ पे डोनेशन 20% करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते, क्योंकि अगर यहाँ 20% कराया तो यहाँ 50% होगा, और चित्रा 2 बार 50% तो डोनेट नहीं करेगी। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये होगा 50% और ये होगा 20%। ठीक है। ये 50% है, ये चित्रा का 20% है, तो ये 10% होगा, है ना गाइस? उसके बाद अब देखो, ये 20% है जनवरी में, ये 50 है तो इसे 10% होना पड़ेगा। तो 70 टू 100 का 10%, 720 रुपीज। बचा कितना, 6480। इसका 50% इस 3240। बचा कितना, 3240। अब इसका 10% हो गया, 50% हो गया, तो 20% डोनेशन होगा। इतना होगा 3240 का 20%, 648। सिमिलरली अब आओ चित्रा पे। अब देखो, आकाश ने मार्च में डोनेशन किया था 648 का, जो कि एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनल रिमेनिंग अमाउंट चित्रा के पास क्या होगा, 10x के हिसाब से 6480। अब सिमिलरली तुम चित्रा का अमाउंट निकाल सकते हो सी करके। सर सी इंटू 50/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100, ये 6480 के बराबर है। तो यहां से मेरा सी कितना आएगा सर, सी आएगा आपका 18,000। तो सर सी हो गया आपका 18,000। इसमें से आपने 50% डोनेट कर दिया यानी 9,000 रुपीज डोनेट कर दिए, बचे कितने, 9,000। उसके बाद आपने 20% डोनेट किया तो बचा 1800। फिर इसमें से 7200, फिर 7200 में से 10% किया तो आया 720। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आकाश भी फिल हो गया और चित्रा भी फिल हो गया। तो ये टेबल थी जो कि पूरी फिल हो गई, अगर आपने जरा सा भी थोड़ा लॉजिक लगाया होगा परसेंटेजेस का। आओ अब एक एक करके सारे आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स डिड बमन डोनेटेड इन फेब्रुअरी? तो बमन ने फेब्रुअरी में कितना डोनेट किया? बमन ने फेब्रुअरी में डोनेट किया है 200 रुपये। आउट ऑफ सेविंग्स कितनी थी, 2500। इंटू जब 100 करोगे तो ये आएगा 8%। अगला, व्हाट इज द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय चित्रा इन 3 मंथ? तो ये बेसिक एडिशन करना है कि चित्रा ने 3 मंथ में कितना डोनेट किया, 11,520। अगला, हाउ मच लेस वॉज द अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड बाय Baman in March compared to the amount of money remaining with Akash in January after that month? तो सेल में से देखेंगे तो ये होगा ये, विच इज इक्वल टू 4680। अगला, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मंथ्स एज पर द सेविंग्स ऑफ एवरेज अमाउंट बाय ऑल थ्री फ्रेंड्स? इसमें क्या करो, जनवरी फरवरी मार्च इनका बस सम निकाल दो। एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब सब जगह बाय 3 करोगे तो बात सेम ही पड़ेगी। तो जनवरी में कितना आ रहा है टोटल अमाउंट, बेसिक ऐड करना है हमें, ये आएगा 10,220। फेब में कितना आ रहा है सर, फेब में आएगा 5,240। मार्च में कितना आ रहा है, मार्च में आ रहा है आपका 2,268। तो हाईएस्ट किसमें है, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो हो गया ऑप्शन 2 आपका आंसर।
तो आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी इस सेट से, और आपको पता चला होगा कि परसेंटेजेस को कैसे अप्लाई करके इतना कॉम्प्लिकेटेड सेट भी इजी किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट।